आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिका के बारे में, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बारे में, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस नजदीक आते जा रहे हैं, जिसके चलते कमला हैरिस ने भारत को इस्तेमाल करना एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया है और अब उनको याद आ रहा है कि वो भारत की बेटी हैं। भारत को लेकर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि साल 2016 और 2020 के अमेरिका के इलेक्शन में भारतीय मूल के वोटर्स ने वहां पर किसको वोट दिया, उनकी क्या वोटिंग परसेंटेज रही। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में तो अमेरिका जाकर हाउडी मोदी इवेंट में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, लिटरली उन्होंने अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा दिया था, जो कि एक तरह से वहां पर भारतीय मूल के लोगों को संदेश था कि उनका वोट ट्रम्प को ही डलना चाहिए। असल में 2020 में क्या हुआ वो जानना भी काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो से आपको काफी सारी कीमती जानकारी मिलेगी, सो प्लीज टाइम निकालकर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। भारत में हर 5 साल के बाद यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अमेरिका में चीजें इससे थोड़ी अलग है। वहाँ पर प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल का ही होता है। पिछली बार अमेरिका में साल 2020 में चुनाव हुए थे और अब इस साल 2024 में अमेरिका में फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसकी डेट भी अनाउंस हो गई है। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए वोटिंग होनी है और ये ऑलरेडी मई महीना चल रहा है, यानी कि अमेरिका में इलेक्शंस के लिए मात्र 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। इस बार अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भारत का कैसे इस्तेमाल कर रही हैं भारतीय मूल के लोगों के लिए, उन्होंने अपने कैंपेन में क्या बोला है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ, ताकि आपको भी आइडिया मिलेगी भारत से जो लोग अमेरिका जाकर वहाँ पर सेटल होते हैं वो वहाँ पर किसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे फिगर्स वन साइडेड हैं और काफी इंटरेस्टिंग हैं। भारत के लोग जब अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि अमेरिका की कौन सी पार्टी भारत के साथ मजबूत रिश्ते रख रही है, भारत को फायदा दिला रही है, या फिर कौन सी पार्टी भारत को सपोर्ट करती है। इंडियन अमेरिकन का इतिहास रहा है कि वो इस चीज को पीछे छोड़कर अलग मुद्दों के ऊपर वहाँ पर वोट करते हैं। साल 2012 में जब अमेरिका में इलेक्शंस हुए थे, उस समय एक सर्वे से पता चला था कि भारतीय मूल के 84% वोटर्स ने बराक ओबामा और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया था, जबकि मात्र 8 से 9% लोगों ने उस साल डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया था। उसके बाद जो साल 2016 में इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी 77% इंडियन अमेरिकन वोटर्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन को वोट किया था, जबकि केवल 16% भारतीय अमेरिकन ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप फिर भी उस साल 2016 का इलेक्शन जीत गए थे। अमेरिका में इंडियन अमेरिकन का हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करने का एक लंबा इतिहास रहा है और डोनाल्ड ट्रंप साल 2020 के इलेक्शन में इस चीज को बदलना चाहते थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इन्वाइट किया। हाउडी मोदी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इतने उत्तेजित हो गए थे कि उन्होंने वहां पर जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का भी नारा लगा दिया, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के कैंडिडेचर को सपोर्ट कर दिया। लेकिन फिर भी साल 2020 के इलेक्शंस में उल्टा हुआ। अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं मानी और एक सर्वे में पता चला कि केवल 22% इंडियन अमेरिकन ने ही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को वोट किया था, जबकि 72% इंडियन अमेरिकन ने साल 2020 में जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया था। अब इसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग कारण है। अमेरिका के अंदर जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ी लिबरल अप्रोच लेकर चलती है, इमिग्रेंट्स के ऊपर थोड़ा नरम होती है, फिर चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स क्यों ना हो। इसके अलावा जो ये अमेरिका में इंडियन अमेरिकन अहम पदों के ऊपर पोस्ट किए जा रहे हैं, इसका ट्रेंड भी बराक ओबामा ने स्टार्ट किया था, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। इसलिए इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी को अमेरिका में ज्यादा वोट करते हैं, रिपब्लिकन्स को कम। एंड आई एम श्योर जो इस साल 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन होने हैं, उनमें भी इंडियन अमेरिकन जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट डालेंगे। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और भारत के रिलेशंस का काया पलट कर दिया था। दोनों देशों के बीच कई सारे डिफेंस पैक्ट्स और मिलिट्री डील साइन हुई थी। भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी मजबूत हुई थी। लेकिन फिर भी अगले इलेक्शन में इंडियन अमेरिकन ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं किया, उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट नहीं दिया। ये थी थोड़ी सी स्टोरी की भारतीय मूल के लोग अमेरिका में किसको वोट करते हैं और उनका वोट किस पार्टी को कितने % जाता है। अब बात करते हैं कि मैडम कमला हैरिस ने इंडियन अमेरिकन को लेकर क्या स्टेटमेंट दी है और भारत के बारे में क्या बोला है। अब क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस को 6 महीने से भी कम का समय रह गया है, इसलिए कमला हैरिस एक बार फिर से इंडियन अमेरिकन में एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने अपना इंडियन कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया है। अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के वोटर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका में मैक्सिको के बाद सबसे ज्यादा भारत के लोगों को ही वहाँ पर सिटीजनशिप मिल रही है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में भारत से ही जा रहे हैं, जो कल को अमेरिका में वहाँ की सिटीजनशिप लेने के बाद वहाँ पर अमेरिका के वोटर्स बनेंगे। और अब यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी इसी मुद्दे को उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कमला हैरिस ने स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका में जिस रफ्तार से भारतीय मूल के लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस रफ्तार से भारतीय मूल के लोग इलेक्टेड ऑफिसेज में बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं। यानी अमेरिका में भारत से आने वाले लोगों की पॉपुलेशन और संख्या ये तो लगातार तेजी से बढ़ रही है,
लेकिन यूएस की पॉलिटिकल स्पेस में इंडियन पॉलिटिशियंस की संख्या उतनी नहीं बढ़ रही है। कमला हैरिस ने भारतीय मूल के लोगों से अपील की है कि आगे आने वाले इलेक्शन में इंडियन ओरिजिन के लोग इलेक्टेड ऑफिसेज के लिए ज्यादा से ज्यादा भागें, यानी ज्यादा से ज्यादा भारतीय ओरिजिन के लोग वहां पर चुनाव लड़े। इलेक्टेड ऑफिसेज होते हैं इलेक्शंस में जीतने के बाद मिलने वाली पोस्ट और ऑफिस, जो कि इलेक्शंस में जीतने के बाद ही मिलते हैं। अमेरिका में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है देसीज डिसाइड, यानी कि देसी लोग ही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये थिंक टैंक इंडियंस ने स्टार्ट किया था। अब इस इंडियन थिंक टैंक ने पहले भी कमला हैरिस की फंडिंग में मदद की थी और बाकी जो भी इंडियंस वहां पर इलेक्शंस में खड़े होते हैं, ये देसीज डिसाइड उनके लिए फंडिंग इकट्ठी करने में काफी उनकी मदद करता है। अब क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो कमला हैरिस एक बार फिर से पहुंची देसीज डिसाइड के पास और वहां पर उन्होंने एक सेमिनार में इंडियन अमेरिकन को एड्रेस किया। अपने संबोधन में कमला हैरिस ने भारतीय मूल के लोगों से अपील की है कि अब उनका अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी एंटर होने का समय आ गया है। यानी बाकी फील्ड में जिस तरह से इंडियंस अमेरिका के अंदर एक्सेल कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से भारतीय मूल के लोगों को अब अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से अमेरिका में इंडियंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है वो अमेरिका के अंदर वहाँ के इलेक्टेड ऑफिसेज में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसके साथ ही कमला हैरिस ने अपील की है कि जो भी इंडियंस अमेरिका में पहले भी इलेक्शंस लड़ चुके हैं या फिर लड़ने की इच्छा रखते हैं, उनको एक बार फिर से इलेक्शंस जरूर लड़ने चाहिए। कमला हैरिस ने कहा कि आप लोग बस ये जानिए कि आप अकेले नहीं हैं, एक देश के तौर पर हमें और भी काम करना है और वो एक साथ मिलकर अमेरिका को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही कमला हैरिस ने भारत के बारे में भी बोला। उन्होंने अपनी स्पीच में भारत को भी याद किया। कमला हैरिस ने अपनी माँ के बारे में अपनी स्पीच में मेंशन करते हुए कहा कि वो 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका शिफ्ट हुई थी। अमेरिका में उन्होंने सिविल राइट्स के लिए मार्च किया था और एक संघर्ष का जीवन जिया था। इसके साथ ही कमला हैरिस ने कहा कि जब वो यंग हुआ करती थी वो हर 2 साल के बाद भारत जाया करती थी। उनके नाना उनको मॉर्निंग वॉक के ऊपर ले जाया करते थे और वो कमला हैरिस को हमेशा सिखाते थे कि सही और ईमानदारी के लिए हमेशा लड़ाई लड़ो। अब देखा जाए तो कमला हैरिस की ये सारी बातें साल 2020 के कैंपेन से रिपीट हो रही हैं। शायद कमला हैरिस ने अपना स्पीच राइटर भी चेंज नहीं किया है। कहने का मतलब है कि अब क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, भारत से अमेरिका गई अपनी माताजी याद आएंगी, उसके बाद भारत में नाना जी के साथ सुबह की सैर याद आएगी। एंड जैसे इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद इनको ये भी याद नहीं होगा कि जिस भारत का नाम यूज करके ये वहां पर वाइस प्रेसिडेंट बनी थी उसके लिए भी कुछ कर लिया जाए। आप सोचिए कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक इंडियन ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट थी, लेकिन फिर भी इलेक्शंस के 2 साल से ज्यादा समय तक अमेरिका ने भारत में अपना कोई एम्बेसडर तक अपॉइंट नहीं किया था। ये काम किया था कमला हैरिस ने। जो बाइडेन के टेन्योर में भारत और अमेरिका के बीच कोई भी बड़ी डिफेंस डील या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के समय जबकि भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक ट्रेड डील को लेकर जो टॉक्स चल रही थी, जो बाइडेन के आने के बाद अब दोनों देशों के बीच वो ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स पूरी तरह से डिरेल हो गई हैं और समय पर उनकी मीटिंग्स भी नहीं हो रही है। जो भी हो, आज की डेट में सच्चाई यही है कि जो बाइडेन से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए मददगार साबित होंगे। लेकिन फिर भी इंडियन अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं करेंगे, सारा वोट जाएगा जो बाइडेन को। वैसे अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हम हर सुबह आपके लिए टॉप 10 अपडेट्स लेकर आते हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे की सारी टॉप 10 न्यूज एक ही वीडियो में डिस्कस की जाती है। इसके अलावा आप नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आपके सुझाव हमारे लिए काफी मायने रखते हैं।